रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब तौसीफ़ भाई साहब, इंशाअल्लाह होने वाले विधायक बहादुरगंज इंशाअल्लाह ताला हमारे भाई फैयाज भाई साहब चेयरमैन, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में आपका इंतजार खत्म होगा। इंशाअल्लाह स्टेज पे बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब आएंगे और आपके सामने हालात रखेंगे, आपके सामने ये बात रखेंगे कि इस नाजुक हालात में हमें क्या करना चाहिए। हमें मिलकर एक फैसला लेना है, हमें मिलकर एक कसम खानी है, हमें मिलकर कदम आगे बढ़ाना है, हमें मिलकर कांधा ब कांधा इस चुनाव में आगे बढ़कर इन बातिल ताकतों से मुकाबला करना है। और ये बातिल ताकतों को इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान इनको इस चुनाव में रौंदते हुए हरे परचम को बुलंद करेंगे और बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज जब यहाँ पर अभी शुरुआत हुई है, चुनाव तो बहुत दूर है। जो लोग हमारे सामने आएंगे, होशियार हो जाओ, तुम्हारा चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है और इस वक्त हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बहादुरगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी अल्लाह की मदद से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद आएगी, बुजुर्गों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत और बढ़ेगी, नौजवान और जज्बे से बाहर निकलेगा, नौजवान इस चुनाव को अपना चुनाव समझते हुए आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला आसमानों में पतंग छाप की लहर उड़ेगी और यहां से हरा परचम बुलंद होगा इंशाअल्लाह ताला। अरे वो दिन हम भूख कैसे भूले। मैं यहां पर पहली बार नहीं आया हूं, बार बार आया हूं और आज का जो मौजूदा विधायक यहाँ पर है उसके पीछे हमने हमारा खून दिया, उसके पीछे हमने हमारा पसीना बहाया, उसके पीछे हमने हमारे घरदार को छोड़कर ये सोचकर उसके पीछे मेहनत की कि वो यहाँ के नौजवानों की आवाज बनेगा। हमने ये सोचकर उसको कामयाबी की तरफ लेके गए ताकि वो हमारे बुजुर्गों की हिम्मत बनेगा। हम उसे ये सोचकर जिताए कि वो हमारे खवातीनों के लिए कुछ बेहतर करेगा, मगर हमें क्या पता था ये मवेशियों की मंडी में बिक जाएगा, ये मवेशी भी। तो याद रखो अब के हमें हिसाब किताब दो जनों से करना है। कान खोलकर ये बात को सुन लेना मेरे भाइयों, दिल में बिठा लेना मेरे भाइयों। एक वो है जो बिका, एक वो है जिसने खरीदा। बिकने वाले को भी मुंह तोड़ जवाब देना है और खरीदने वाले को भी मुंह तोड़ जवाब देना है इंशाअल्लाह ताला। और कौन खरीदा? वही खरीदा जो आज मुसलमानों के वोटों की भीख के लिए तड़प रहा है। किसने खरीदा? वही खरीदा जिसकी जाती शख्सियत कुछ नहीं है, उसकी शख्सियत बस इतनी है कि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है और कुछ नहीं है। उसकी शख्सियत ये है नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है, 8वीं फेल है। अगर हमारे नौजवान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उससे ज्यादा काबिल है। यहाँ पे 8वीं से ज्यादा पास कितने नौजवान हैं? हाथ उठा के बताओ। 8वीं से ज्यादा पास कितने नौजवान हैं? हाथ उठा के ऊपर अपने हाथ को रखो। हमें नौकरी नहीं मिलेगी मगर इसे मुख्यमंत्री बनना है। हमें नौकरी नहीं देगा मगर इसे मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे लिए स्कूल नहीं खोलेगा मगर ये 8वीं फेल को मुख्यमंत्री बनना है। हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाएगा मगर ये 8वीं फेल को हमारे लोगों को खरीदना है। हमारे औरतों के लिए अच्छे अस्पताल नहीं देगा मगर ये 8वीं फेल को मुसलमानों के वोट होना है।
ये हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे पुल पुलैया नहीं देगा, मगर ये 8वीं फेल को मुसलमानों की मदद चाहिए। क्या हम इसकी मदद करेंगे? हम किसका साथ देंगे? हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे हमारे सामने ये मवेशियों की मंडी में बिकने वाले ये चारों की नींद उड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे बताओ, क्या हमारे साथ धोखा नहीं किया गया? क्या हमारे पीठ में खंजर नहीं मारा गया? क्या नौजवानों के लिए, नौजवानों ने जो ये सोचा कि हमारी एक बेबाक आवाज बनेगी, उसको तब्दील नहीं कर दिया गया? ऐ यहाँ के विधायक, अगर तू बिकता तो बिकना था इस शर्त पे, जब जहां पे जो 8th क्लास 8th फेल जब तुझे खरीदारी कर रहा था तो अपना बोल लगाना था, तू ये कहकर बिकना था मैं बिकने तैयार हो, हमें स्कूल दो तो हम तेरा साथ देते। मैं बिकने तैयार हो मगर हमारे बहादुरगंज में अच्छे कॉलेज दो तो हम बात समझते। हम बिकने तैयार हो मगर मेरे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल दो, ये अगर तू बोलता तो हम समझ लेते। तो अगर ये बोलकर बिकता कि हमारे खवातीनों के लिए अच्छे अस्पताल डिस्पेंसरीज दो तो हम समझते। तू पैसों में बिक गया, तेरे में और वो मवेशी में कोई फर्क नहीं जो मंडियों में बिकते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अरे हमें वो विधायक चाहिए जो बिके नहीं, जो यहाँ के मुकामी लोगों पे अगर कोई तकलीफ आए तो यहाँ पर आकर जो तकलीफ पहुंचा रहा है उसके गिरेबानों को पकड़ते हुए, हिलाते हुए अपने आप को पेश करे। ये बिक्री करने वाले मवेशियों की हमें जरूरत नहीं। अरे यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, आपसे वादे किए थे, यहाँ पे मेहनत की गई। सोचो अगर ये 5 साल टिक के रहते, ऐ मुसलमानों हमारी हालात किस तरीके बदल जाते। अगर ये 4 बिकते नहीं और टिके रहते और हमारे लिए लड़ते, क्या हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते नहीं खुलते? अगर ये 4 बिकते नहीं और हमारे लिए लड़ते तो हमारे महल्ले जात में फर्क आता। अरे ये लोग तो अपने आप को भी। वारिस पठान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में। अब इंशाअल्लाह ताला अगली आमद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की होगी इंशाअल्लाह ताला। अरे यहां पर बताओ, ये जो सेक्युलरिज्म के वहां पर वोट मांगने आ रहे हैं, इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब वक्फ बिल का आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब 3 तलाक का आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? जब बाबरी मस्जिद की शहादत का वक्त आया इन्होंने हमारे लिए क्या किया? अरे ये लोग हमेशा हमारे जज्बातों से खेलते हैं। अरे क्या ये, मैं एक सवाल मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों आपसे करता हूं, अगर इसका जवाब हाँ है तो बोल दो, मैं बैठ जाऊंगा। अगर ना है तो सोचना पड़ेगा। क्या पिछले चुनाव में वो 8वीं फेल यहां पे आया था या नहीं आया था? पिछले चुनाव में वो 8वीं फेल जिसकी सिर्फ शख्सियत ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यहां पे आया था या नहीं आया था? आकर उसने क्या कहा था? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। क्या उसने बनाया? क्या उसने बनाया? तो झूठा कौन है? कौन है जो हमारे पीठों में खंजर भोंक रहा है? कौन है जो हमारे मुस्तकबिलों से खेल रहा है? कौन है जो हमेशा सिर्फ हमसे वादे कर रहा है? कौन है जो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिलों के साथ खेल रहा है? ये वही 8वीं फेल है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना मगर सीमांचल काउंसिल नहीं बना सका। अच्छा, एक इंटरव्यू मैं ये 8वीं फेल का देखा, कह रहा था हम क्या सरकार में थे? क्या हमारा कोई मंत्री था? उप मुख्यमंत्री कौन थे 8वीं फेल? शाहनवाज को क्या मंत्रालय नहीं दिया गया था? जब मंत्रालय भी मिला
मुख्यमंत्री का भी पद मिला, उप मुख्यमंत्री का भी पद मिला। हमारे सीमांचल के लिए तुमने क्या किया? हाँ आए, कब आए? इस चुनाव से थोड़े दिन पहले। अब चुनाव आने वाला है तो आए। जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठा हुआ था उसको राजद में लेके आने आए। जो कल तक जब 370 हमारे कश्मीरी भाइयों पे लगाया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, उसको बीजेपी में से अपने पास लेने आए। जब ट्रिपल तलाक हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, जो नरेंद्र मोदी के गोद में थे, उसको लेने वापस आए। जो मास्टर हमारे ऊपर ट्रिपल तलाक की आफत आई और वो उस वक्त जेडीयू में था, उसको जोड़ने आए। जब नींद में से होशियार हुए, ये कहे कि अल्लाह के घरों को कब्जा किया जा रहा है, मैं जेडीयू को छोड़कर राजद में जा रहा हूं था, तो क्या तुम नींद में थे जब ट्रिपल तलाक आया था? क्या तुम जब मुसलमानों से मोहब्बत नहीं थी जब 370 आया था? क्या तुम उस वक्त दीन में थे जब हाफिज जुनैद को खंजरों से मार मार कर मौत के घाट उठाया गया? क्या कर रहे थे तुम जब हमारे बच्चों पे हमारे जुल्म किया जा रहा था? अरे हमारे लिए तो कुछ नहीं, दूसरों की बात की जाती है। अरे आप बताइए, क्या हमें अब बेदार नहीं होना है? आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तौसीफ भाई को आपके खिदमत गुजार की तौर पे चुना है, और जब पहली बार तौसीफ साहब की असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा, मैं आपके सामने असद साहब ये वादा करता हूं, जीत और हार अल्लाह के हाथ में, मगर मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हमें यकीन है तौसीफ साहब पे कि वो आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये कसीर मजमा इस चीज की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां से कामयाब होगी। आप और हम मिलकर कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब चुनाव आएगा, हम और आप कांधा बा कांधा मिलते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।